हमारे बीच ये तीसरा सप्ताह है। आचार्य वीरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल टॉपिक्स थे जिनके ऊपर डिस्कशन हुई और हमें अधिक समय इनका लेना पड़ा। आज का हमारा टॉपिक है श्री राम और श्री कृष्ण भगवान क्यों कहलाते हैं। ये आज का टॉपिक रहेगा। और आज कोई बच्चा हमारे बीच में नहीं है जो मंत्र इत्यादि बोल सके। और आप सभी के लिए वैसे मैं सूचना बाद में भी दूंगा, अगले सप्ताह हमारे बीच में आचार्य इंद्रदेव जी होंगे और दुष्कर्मों से छुटकारा कैसे, ये टॉपिक उसमें रहेगा। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि आगे का कार्यक्रम जो है वह आप अपनी तरफ से वहां से फॉलो करेंगे। अनम्यूट कर लो अपने आप। आचार्य जी, आचार्य जी अनम्यूट कर लें अपने आप को और वहां से। ठीक, आचार्य जी अनम्यूट नहीं हुआ अभी। हो गई नहीं, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब ठीक हो गया जी, हो गया। हाँ जी, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, मुझे अनम्यूट करना है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज की सायंकालीन सत्संग की सभा में उपस्थित हमारे श्रद्धेय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के फाउंडर प्रेसिडेंट साहब, सपत्नीक, आर्य समाज के हमारे आदरणीय प्रधान जी श्रीमान अजय चौहान जी, हमारे आदरणीय आर्य समाज के युवा नेता श्रीमान अजय सहगल जी, अजय जी, आचार्य जी जरा सा सेटिंग ठीक कर लीजिए, चेहरा कट रहा है सिर पे से। हाँ, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा जी। देश और विदेश से जुड़े हुए सभी मेरे श्रद्धा और सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, मेरे लिए बहुत ही ये खुशी का अवसर है, प्रसन्नता का अवसर है कि आप सब लोग प्रति सप्ताह उपस्थित होते हैं। हम सब लोग विचार करते हैं, चर्चा करते हैं और मेरा उत्साहवर्धन भी करते हैं। मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं भी एक आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का सत्संग ही ऐसा है जिसको कर लेने के बाद फिर मैं जाके भोजन करूं, उसके बीच में मुझे कम से कम आधा घंटे का समय रखना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों के फोन आते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और मैं आप सबका, आर्य समाज के अधिकारियों का, चौहान परिवार का, सहगल साहब, आप सबका हृदय से आभारी हूं इस आशीर्वाद और स्नेह के लिए। आइए, जैसा आपने कहा कि आज हम विचार कर रहे हैं भगवान राम और कृष्ण के संबंध में। एक बात हम कहें उससे पहले, इस देश और संस्कृति में ऐसे दो महान पुरुष हैं, ऐसे दो लाइट हाउस हैं। आज की भाषा में इनको लाइट हाउस कहते हैं। ऐसे दो लाइट हाउस हैं ये, जिनमें से एक का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और दूसरे का नाम योगेश्वर कृष्ण है।
ये दोनों नाम उस परंपरा के है जिस परंपरा में हम लोग यहां बैठ करके विचार कर रहे हैं। वैदिक परंपरा में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, यानी ऐसा उत्तम पुरुष जो मर्यादाओं के पालन करने के कारण ही भगवान माना गया। और दूसरे कृष्ण जो योगेश्वर कहाते हैं, यहां भी वही योग में योग युक्त जीवन के कारण आपने ऐश्वर्य को, ईश्वरत्व को, भगवत्ता को प्राप्त किया। इसलिए इस देश में राम भी भगवान कहलाते हैं और कृष्ण भी भगवान कहलाते हैं। और भी इस संबंध में हम विचार करेंगे। थोड़ा सा परिचय। भारत में जितना साहित्य लिखा गया है, सबसे अधिक साहित्य अगर किसी पे लिखा गया तो वो राम है। और राम और कृष्ण दोनों को अगर आप जोड़ दें तो भारत का जो साहित्य है, खासतौर से भक्ति युग का, वो 90% इन दोनों के ऊपर लिखा गया। इस देश में कुछ त्योहार हैं और एक अर्थशास्त्री ने यह आकलन किया कि राम और कृष्ण से संबंधित जो प्रमुख त्योहार हैं, जैसे आप जानते हैं दीपावली का संबंध है, दशहरे का संबंध है, रामनवमी का संबंध भगवान राम के जीवन से है। इसी तरह से होली का संबंध है, कृष्ण जन्माष्टमी का संबंध कृष्ण के जीवन से है। और एक बाजार के अर्थशास्त्री ने यह आकलन करके कहा कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में लगभग 50,000 करोड़ का व्यापार सिर्फ इन दो लोगों के नाम और इनसे जुड़े हुए उत्सव और पर्वों के कारण होता है। ये दोनों सारी दुनिया में जहां कहीं भी भारतीय गए, ये दोनों वहां गए। इनके बिना इस संस्कृति की, इस परंपरा की कल्पना नहीं कर सकते। पर जैसा कि हमेशा होता आया है, जो महान व्यक्ति होते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जुड़ती चली जाती हैं। बहुत सारी चीजें, आख्यान उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं और समय पा करके फिर उसे संशोधित करके, उसे निकाल करके देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझसे कई लोगों ने प्रश्न किया कि ये अवतार थे कि नहीं थे, अवतार थे तो कैसे थे। ये सारी चर्चाएं हम आज करेंगे। मैंने भारतीय साहित्य और विशेष रूप से पुराणों के इस संदर्भ को देखा। त्रेता युग जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, वहां 3 अवतार माने जाते हैं, एक वामन, एक परशुराम और एक राम। द्वापर युग जहां योगेश्वर कृष्ण का जन्म हुआ, वहां 2 अवतार माने जाते हैं। अवतारों का नाम है कृष्ण और बलराम। और ये कहा गया कि जो कलयुग है, उस कलयुग में एक अवतार होगा, उसका नाम होगा कल्कि अवतार। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस देश में अपने आप को अवतार घोषित कर दिया कि हम कल्कि पीठाधीश्वर हैं, हम कल्कि के अवतार। अनेक लोगों ने घोषणाएं की। और पुराण ये कहते हैं कि सतयुग में अनेक अवतारी पुरुष थे। थोड़ा सा विचार करने की बात यह है कि जीवन और जीवन में मूल्यों की स्थापना के नजरिए से अगर आप देखें तो सतयुग श्रेष्ठतम युग है। सतयुग में कम भी अवतार होते तो चल जाती बात, कोई बात नहीं थी, वहां श्रेष्ठ लोग हैं। उससे थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ी सी मर्यादाएं शिथिल हुई हैं, वो त्रेता युग में है। त्रेता युग में थोड़ी सी मर्यादाएं सतयुग की अपेक्षा थोड़ी शिथिल हुई। दशरथ ने भी बहुविवाह किए, लेकिन वहां भी 3 अवतार हैं। आगे बढ़े, मर्यादाएं और थोड़ी सी क्षीण हुई। द्वापर युग में आते आते भाई भाई से लड़ रहा है, परिवार परिवार में युद्ध हो रहा है, बहुत सारी विकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे समाज हीनता की ओर जा रहा है। और हैरानी की बात है
वहां अवतार सिर्फ 2 हैं, कृष्ण और बलराम। और फिर अगर और आगे बढ़ें तो कलयुग, जिसमें आप और हम सब निवास करते हैं, जिसको पुराण की भाषा में अवतारों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, सबसे ज्यादा आवश्यकता इस युग को थी जब जीवन मूल्यों की स्थापना की जाती, परंतु कलयुग में अब तक एक भी अवतार नहीं हुआ। सिर्फ एक घोषणा हो रखी है कि कोई कल की अवतार होगा। विचार करने के लिए बिंदु यह है कि ये जो अवतारों की कल्पना है, ये जो अवतारों के संबंध में अवधारणा है, थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक इस पर विचार करना है। सतयुग अनेक अवतारों से युक्त है। त्रेता में भी 3 अवतार हैं, द्वापर में भी 2 अवतार हैं, लेकिन कलयुग तक आते आते वो समाप्त हो गए। अब विचार करें कि ये अवतार की अवधारणा, इसके पीछे भावना क्या है। बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं कि कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं तब तब आ जाता हूं। इस देश के इतिहास में, आजादी के इतिहास में, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, आप जानते हैं, उनको फांसी दी गई। और जब उनको फांसी दी गई जेल में, वो फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे, तब वो एक गीत गा रहे थे। और गीत में क्या कह रहे थे कि कोई बात नहीं, कोई देर नहीं हुई, मां भारती, मैं अभी गया और अभी फिर वापिस आ रहा हूं, फिर तुझे आजाद करवाऊंगा। भगत सिंह अपने जीवन में ये घोषणा करते रहे, लोगों ने कहा माफी मांग लो, समझौता कर लो, किसी तरीके से बात बन जाएगी, जीवन बच जाएगा। कहने लगे नहीं, मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से फिर नया जन्म लेकर के मां भारती के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपने जीवन को लगाऊं। ऋषि दयानंद अपने जीवन में कहते रहे कि और भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं इस देश और इस संस्कृति, वैदिक परंपरा की स्थापना के लिए कार्य करूंगा। भाव यह है कि इतिहास में ऐसे अनेक व्यक्ति, ऐसे अनेक श्रेष्ठ विचारक आपको मिलेंगे जो अपने जीवन में यह आशा रखते थे, यह घोषणा भी उन्होंने की कि वह बेशक जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी इस संसार में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वापस लौट करके आएंगे। हिंदी के कवियों ने लिखा है कि कुछ भी नहीं बदलता, केवल चोला बदलता है, बाकी सब चीजें वापस आ जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बारे में निबंध लिखा कि कुछ भी समाप्त नहीं, सब कुछ वापस आ जाता है। कहने का भाव यह है कि कृष्ण अवतार के संबंध में या जीवन को फिर से जीवन धारण करने के संबंध में उन्होंने अवतार शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो बात कहते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि वह उन परंपराओं की स्थापना के लिए जिनके लिए उन्होंने जीवन लगाया, उन्हीं परंपराओं को पुनः पुनः इस समाज में, देश में स्थापित करने के लिए जीवन लगाना चाहते। भगवान राम के जीवन में भी ऐसी घटना आती है। राम भी कहते हैं क्षत्रिय धार्यते चाप न आर्त शब्द भवेदित, कि मैं क्षत्रिय हूं और मैंने ये स्वरूप इसलिए धारण किया है कि संसार से दुख मिट जाए, लोग किसी के द्वारा पीड़ित ना हो, लोगों को कोई पीड़ित ना कर सके। ऋषियों की, मुनियों की रक्षा करने के लिए मैंने ये जीवन धारण किया हुआ, इनके लिए मैंने जीवन लगाया। मुझे ऐसा लगता है और हमारे विचारकों का ऐसा मत है कि ये जो धारणा बनी है अवतार संबंधी, इसके पीछे मूल रूप से भावना तो इतनी सी थी, लेकिन क्योंकि पुराणकारों ने अपनी बात को सिद्ध करना था, अपने आप को सिद्ध करना था, इसलिए उन्होंने ये बात बढ़ा चढ़ा करके इस बात को कहा और ये बात आगे बढ़ती चली। आपने ये देखा होगा कि आज के समय में इस देश में पिछले कुछ समय में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित किया, और बहुत सारी घटनाएं हुई। आप जानते हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं उनको गोपियां बनाया, उनको नचाया, उनके साथ रास लीलाएं की, और कोई जेल में गया, कोई कुछ अपने आप को अवतार के रूप में, कृष्ण के अवतार के रूप में, कल्कि के अवतार के रूप में स्थापित किया। ऐसी भी घटनाएं आप और हम सब लोगों ने देखी। वैदिक परंपरा में हमारे विचारक कहते हैं कि ये दोनों जो महापुरुष हैं, ये जो दोनों भगवान हैं,
ये दोनों भगवान तो हैं, लेकिन अवतार यानी इसी शरीर को धारण करके आने के संबंध में इनकी कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि हम धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेना चाहते हैं। अगर मुझे परमात्मा अवसर दे, हम सब की भी इच्छा होती कि भगवान हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य फिर से कर सकें। ये बातें थोड़ी सी अवतार के संबंध में, मनु महाराज का एक श्लोक में भगवान के संबंध में कह करके फिर विशेष रूप से अपने अपने विषय पर आ जाऊंगा। मनु महाराज ने एक श्लोक लिखा और वो ये कहते हैं कि भगवान कौन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, मुझसे भी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि जी भगवान कौन है। अगर आप संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत प्रयोग जानते हो तो संस्कृत में भगवान शब्द का बहुत, श्रीमन भगवान, ये दोनों पर्यायवाची अर्थ में प्रयोग होते हैं। शिष्य गुरु को भगवान उच्चारण करता है, बड़े लोगों को भगवान के रूप में बोला जाता है भगवान। लेकिन भगवान कौन है, इसके संबंध में भी मनु महाराज ने एक श्लोक लिखा, आपके सामने निवेदन करता हूं। मनु महाराज कहते हैं कि भगवान वह व्यक्ति है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भगैतीर्न। कहने लगे कि वह व्यक्ति भगवान है जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है, जिसके पास धर्म है, जो यशस्वी है, जिसका यश है, जिसको ज्ञान है और जिसमें वैराग्य की वृत्ति भी है। फिर से एक बार विचार करें, भगवान कहलाने का अधिकारी वह है जिस व्यक्ति के पास समग्र प्रकार का, सब प्रकार की प्रॉस्पेरिटी है, ऐश्वर्य है। यशः धर्मस्य यशः, उसके पास धर्म भी है और वो यशस्वी भी है, उसका यश है, सारी दुनिया उसका यश गाती है। ज्ञान, उसके पास ज्ञान भी है, ज्ञानी पुरुष है वो। वैराग्य, आवश्यकता पड़ने पर जीवन, वैराग्य का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानने का भाव होना। कहने लगे ये 6 गुण जिस व्यक्ति में है, संस्कृत के आचार्य उसको भगवान कहते हैं। आइए थोड़ा सा कृष्ण और राम के जीवन के संबंध में विचार करें। उसमें पहले भगवान राम का जीवन, राम के जीवन के संबंध में आप विचार करें। राम युवराज हैं, राजा बनने वाले हैं, यानी ऐश्वर्य संपूर्ण है, सारा ऐश्वर्य। और राजा भी कौन? आज के जमाने में तो प्रधानमंत्री के पास भी वो शक्तियां नहीं है जो उस जमाने में राजाओं के पास होती थी। जिस समय की ये घटना है त्रेता युग, उसमें राजा का मतलब है वही सबसे बड़ा न्याय करता है, चीफ जस्टिस भी वही है, वही सबसे बड़ा सेनापति है, वही सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, और सारी शक्तियां राजा के पास हैं। स राजा पुरुषो, सब कुछ उसके पास। राम के पास वो सब कुछ है। धर्मस्य, वशिष्ठ जी जैसे, विश्वामित्र जैसे जिसके गुरु हो, श्रृंगी ऋषि ने जिसके जीवन के लिए यज्ञ किया हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धर्म भी भरपूर है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वशिष्ठ जैसे जिसके गुरु हैं वो धर्म से युक्त है। इसलिए रामायण में राम को परम धार्मिक कहा, ऐसा कई बार वाल्मीकि ने लिखा कि धार्मिक है वो, धर्म है उनके पास। सौभाग्य है। अगला कहते हैं उनके परिवार में पत्नी है स्नेह करने वाली, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं स्नेह करने वाले, उनके पास भरपूर सौभाग्य है, सारी की सारी चीजें। यशस्वी हैं वो, इतने यशस्वी हैं कि आज भी इतने दिनों के बाद भी राम जैसी संतान की कामना लोग करते हैं। गांधी जी कहते चले गए कि राम राज्य की स्थापना होनी। वो यशस्वी हैं और शूरवीर इतने हैं कि 14 साल की उम्र में एक दिन विश्वामित्र आ गए राज दरबार में और कहने लगे कि मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा ने बहुत मना किया कि नहीं, मेरी सेना जाएगी, ये बालक हैं। विश्वामित्र माने नहीं, कहने लगे नहीं, मुझे यही दोनों चाहिए। और आप और हम सब जानते हैं
कि उन्होंने जाकर के राक्षसों को किस तरीके से समाप्त किया और विश्वामित्र के यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न होने दिया। वो शौर्य भी है, वो ज्ञानी भी है और वैरागी भी है। कैसे, आइए देखते हैं। आज राम के पास सब कुछ है, उसके वचन में शक्ति है, वो राजा बनने वाले हैं, वो युवराज। थोड़ी देर बाद ऐसी घटना घट गई कि आपका राज्य समाप्त, आप राजा बनने वाले नहीं। और राजा बनने वाले ही सिर्फ इतना ही नहीं, आप राजा नहीं बनेंगे इतना ही नहीं है, विचार करना, आपको वन जाना है। वन जाना है इतना ही नहीं, आपको तपस्वी के वस्त्र पहन करके वन जाना है, तपस्वी के वस्त्र पहन करके वन जाना है। और पैरों में, शरीर पे तपस्वी के वस्त्र और पैरों में खड़ाऊ। और आप जानते हैं चित्रकूट पर जब भरत मिलने आया तो भरत ने क्या मांगा भगवान राम से, हम सबको पता है ना। भरत ने कहा मुझे राज्य आपके नाम से चलाना है, मुझे राज्य पर स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, आपके खड़ाऊ। एक खड़ाऊ थे पैरों में पहनने के लिए, वो भरत मांग करके ले आया। आप विचार कीजिए, आज उनके पास सब कुछ है, अगले प्रातः काल से पूर्व उनके पास कुछ भी नहीं। जो भरा पूरा परिवार था, जो सारे लोग थे, जो अपने थे, उन्हीं से आदेश प्राप्त हुआ कि आपको वन में जाना है। और वन में जाने के लिए कौन तैयार हुआ, आप जानते, हम सब लोग जानते। सिर्फ विचार करने की बात है, क्यों वो भगवान है। वन में जाने का निश्चय हुआ तो साथ कौन जाए, पत्नी और भाई। एक बात कहना चाहता हूं, आज भी इंसान, आज भी हम सब लोग गृहस्थी हैं। इस भगवान के विधान में, उस विधाता के विधान में ये रिश्ते कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि एक को अगर कांटा लग जाए तो दूसरे को दर्द होता है। और होना चाहिए, होना चाहिए, ये आदर्श है। सीता माता को वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, सीता साथ में है और भाई लक्ष्मण भी साथ में। वाल्मीकि कहना चाहते हैं, जीवन में जब कभी भी ऐसा अवसर आए तो इन दो रिश्तों की लाज रखना, इन दो रिश्तों का सम्मान करना, इन दो रिश्तों को बनाए रखना। तुम कभी जीवन में अकेले नहीं होगे। सीता और लक्ष्मण दोनों साथ में हैं। सारी चीजें बदल गई, जंगल में चले गए। जिसके पास इतनी संपत्ति थी, इतनी समृद्धि थी, आज नदी पार करने के लिए केवट ने 4 आने मांगे तो 4 आने नहीं है। आप विचार करते चले। और जंगल कितने दिन के लिए जानते हैं, 14 वर्ष के लिए। जब उम्र कैद होती है तब कहते हैं 14 वर्ष की उम्र कैद होती थी पहले, अब थोड़ा सा बदल गया कानून। और 14 वर्ष में भी छुट्टी उट्टी काट के 10 वर्ष की रह जाती थी। और राम को कोई छुट्टी नहीं, 14 वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष का वनवास। और वनवास हमको चाहे एक सामान्य शब्द लगे, मैं दक्षिण भारत के एक संत हैं, आजकल बड़े प्रसिद्ध हैं, सदगुरु कहा जाता है उनको, जग्गी महाराज। उनके जीवन की एक घटना पढ़ रहा था। उन्होंने कभी जीवन में निश्चय किया कि मुझे जंगल में जाकर के रहना है। वो 2 सप्ताह तक जंगल में रहे और कहते हैं 2 सप्ताह के बाद जब मैं वापस लौट करके आया तो मुझे किसी ने पहचाना नहीं। मैंने कंदमूल खा करके, पानी पी करके, जो भी पत्ते उत्ते जैसे भी खा करके उस समय को निकाला, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2 सप्ताह के बाद जब मैं वापस लौट करके आया तो मेरे अपने किसी ने मुझे पहचाना नहीं। ऐसी स्थिति शरीर की हो गई थी। वो वनवास 2 सप्ताह नहीं, 14 वर्ष का। क्यों, राम भगवान, 14 वर्ष का वनवास हुआ। और इतने में ही बात नहीं रुकी।
वनवास में भी किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, समय को ऋषियों की संगति से ज्ञान अर्जन करते थे, भक्ति साधना ध्यान करते थे, अपने ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाते थे, कि पत्नी का अपहरण हो गया। पत्नी का अपहरण हुआ, आप विचार करना, सीता का अपहरण हुआ है। राम अगर भरत के पास खबर भेज देते कि भैया मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, सेना लेकर के आओ, तो भरत आते कि नहीं आते? जरूर आते, क्योंकि राम के लिए पिता का आदेश था कि तुमको वनवास होना है, तुमको 14 वर्ष वन में रहना है। सीता के अपहरण पर अयोध्या की सेना नहीं आएगी, ऐसा कोई पैक्ट नहीं था। आते, जरूर आते। मान लीजिए भरत नहीं आते, तो सीता के पिता भी राजा थे। आप विचार करना, सीता के पिता भी राजा थे, राजा जनक। राम राजा जनक को खबर भेजते आपकी बेटी का अपहरण हो गया है, तो राजा जनक आते कि नहीं आते? सेना के साथ आते कि नहीं? जरूर आते। लेकिन राम ने ऐसा किया नहीं किया। हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कहते हैं। क्यों? आप विचार करें, उस व्यक्ति का जीवन का हर एक चरण, हर एक स्थान मर्यादा से पूर्ण है। जंगल के वनवासियों को इकट्ठा किया, और आप ये समझ लीजिए आज के समय में आप आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के लोग हैं, बड़ी संपन्न और समृद्ध समाज है, बड़े अच्छे आप लोग हैं। देश विदेश से हम लोग थोड़े से इकट्ठे हो गए, वो भी ऑनलाइन है, इकट्ठे हो गए। आज के समय में इतने सारे लोगों को अपने लिए इकट्ठा कर पाना, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इकट्ठा कर पाना कितना मुश्किल है, आप ये देखिए। और राम वन में रहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक वनवासी जातियों को तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनके लिए वो जीने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका कारण क्या था जानते हैं? राम का धर्म था। राम ने पश्चाताप नहीं किया। मैं ज्ञान और वैराग्य की बात आपसे कह रहा था। बड़े बड़े ज्ञान की बातें की जा सकती हैं, पर जीवन में जब कभी विपरीत परिस्थितियां आए, जीवन में जब कभी कष्ट का पहाड़ खड़ा हो जाए, ऐसे समय में अगर इंसान मुस्कुरा सके तो उस व्यक्ति से बढ़कर जीवन में और कोई सफल व्यक्ति नहीं। और राम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, इसीलिए राम भगवान है। इसलिए धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, उनमें सारी चीजें घटित होती। उन्होंने अपने जीवन के एक एक चरण को आप विचार करके देख लीजिए। जीवन की सफलता अगर आप विचार करें, राम एक बार भी कह देते कि पिता ने मुझसे नहीं कहा है, और स्वयं कैकेयी आप जानते हैं वो मना कर दिया था कि नहीं मैं कह रही हूं वापिस चलो, आपको याद है ना? फिर भी राम ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए राम भगवान है, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जीवन की एक एक मर्यादा का पालन किया, और बाद में जो घटनाएं कही जाती हैं अयोध्या वापिस आ जाने के बाद, वही राम जो लंका दहन के बाद एक दिन भी लंका रहना नहीं चाहते। आपको वो पंक्ति याद है ना? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। राम कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च, जब लक्ष्मण ने आग्रह किया कि भैया इतने दिनों से युद्ध कर रहे थे, इतने सालों से जंगल में हैं, अब स्वर्णमयी लंका में आ गए हैं, यहाँ थोड़े दिनों तक आपने इसको जीत लिया है, यहाँ थोड़े दिनों तक रहते हैं, सीता के साथ भी हैं, हम थोड़े दिनों तक यहाँ घूमते हैं, थकान मिटाते हैं, कुछ तो थोड़ा सा आनंद लेते हैं जीवन का। आपको याद है राम ने क्या कहा था? अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। कि नहीं, एक दिन का भी विलंब नहीं चाहिए। वो बात कह रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है जिसने 14 वर्ष काटे, एक दिन का भी विलंब नहीं चाहिए। इसीलिए राम भगवान है, इसीलिए राम मर्यादा के पुरुषोत्तम है। और इतने पुरुषोत्तम हैं, इतने प्रसिद्ध हैं
कि कवियों ने लिखा कि राम तुम्हारा जीवन स्वयं एक काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज सहज संभाव्य। ऐसे नहीं लिखा। गुरु ग्रंथ साहिब में अगर 28,000 बार राम आया, या इस देश की संस्कृति में एक दूसरे के लिए सम्मान के अर्थ में एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए भी यदि राम राम कहा जाने लगा, तो इसके पीछे राम के जीवन की ये विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को जिस व्यक्ति ने आत्मसात कर लिया, उस व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ जीवन होगा। वह भी, हम केवल राम को और कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे आचार्य तो कहते हैं कि भगवान आप भी हो सकते हैं। हम भगवान दयानंद भी कहते हैं, गौतम बुद्ध को भी लोग भगवान कहते हैं। बहुत सारे लोग भगवान हो सकते हैं जिनके जीवन में ये घटनाएं, ये गुण हो, ऐसा व्यक्ति भगवान है। राम इस व्यवस्था पर, इस मर्यादा पर, इस परिस्थिति पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। आप कभी भी जीवन में विचार करके देखिएगा, रामलीला इस देश में प्रतिवर्ष होती है। खेद के साथ ये बात कहना चाहता हूं, रामलीलाएं प्रतिवर्ष होती हैं, लेकिन आकार रावण का बढ़ता चला जाता है। एक दूसरी रामलीला घोषणा करती है हमारा रावण 106 फुट का है, दूसरी कहेगी हमारा 110 फुट का है, और सब रामलीलाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आकार राम का नहीं बढ़ रहा, आकार रावण का बढ़ता चला जाता है। ये विचारणीय प्रश्न है। आइए हमको दूसरे पक्ष पर भी विचार करना है, क्योंकि राम और कृष्ण, इन दोनों का जीवन तो इतना विस्तृत, इतना विशाल और इतना मर्यादित है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं लव और कुश के जन्म से संबंधित घटनाओं को इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए उन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर समय इतना हो जाएगा कि कृष्ण के संबंध में चर्चा नहीं हो पाएगी। अन्यथा अपनी परंपरा में ये माना जाता है, जब राम वन में थे तब वो माता अनुसुईया, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि भारद्वाज, बादरायण, जितने भी आश्रम थे, इन सब आश्रमों में गए। माता सीता ऋषि, जो ऋषिकाएं थी, ऋषियों की पत्नियां थी, उनसे उपदेश लेती थी, और राम ऋषियों से ज्ञान, और कोई कोई ऋषि योग से युक्त थे, उनसे योग और अस्त्र शस्त्र विद्याएं भी सीखते थे, ग्रहण करते थे। आपने रामायण में देखा होगा। एक वर्णन में कवि भास ने लिखा है कि वाल्मीकि ऋषि की पत्नी ऋषिका जो थी, वह संतानों के जन्म, संतान जो गर्भिणी स्त्री होती है, उसके पालन की उस समय की सर्वोत्तम वैद्या थी। उसके जैसी और कोई विद्या नहीं थी। इसलिए ये निश्चय किया गया कि राजभवन से दूर, क्योंकि संतान का निर्माण राजभवनों में विलासितापूर्ण वातावरण में ठीक से न हो पाएगा, ऐसा विचार करके कुछ विचारकों ने, कुछ चिंतकों ने इस बात को लिखा कि राम ने वहां उनको भेजा, वहां उनकी संतान हुई, जहां ऋषि वाल्मीकि और ऋषि अगस्त्य और तमाम ऋषियों के पास रह करके उन्होंने बाल्यकाल में ही उस परंपरा का पालन किया, जिस इक्ष्वाकु वंश में, जिस वाल्मीकि के वंश में, जिस राम के जो पूर्वज हुए, अज हुए, दिलीप हुए, उनके वंश में जो परंपराएं थी, उन परंपराओं का पालन किया। ये उस समय की राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात हुई। आइए अब थोड़ा सा विचार करते हैं योगेश्वर कृष्ण के जीवन के संबंध में। योगेश्वर कृष्ण का जीवन द्वापर युग का जीवन है, और जैसा मैंने आरंभ में कहा, त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में बहुत जीवन स्तर में, जीवन जीने के तरीके में, जीवन की परंपरा में काफी अंतर नजर आता है। जो व्यवस्थाएं द्वापर युग में देखते हैं, वह व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आती हैं जो त्रेता युग में थी। आप देखते हैं कंस ने अपने पिता के स्थान पर जबरदस्ती राज्य ले लिया, जरासंध ने पिता को पदच्युत करके राज्य पर और अनेक राजाओं को अपने यहां कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसी अनेक घटनाएं आपको द्वापर युग में नजर आती हैं, जब कृष्ण का जन्म होता है। और एक बात आप विचार करें, हम सब लोग कोरोना काल में रह रहे हैं।
कोरोना के कारण हम सब लोगों को कुछ दिनों तक घरों में रहना पड़ा, वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में। उसका परिणाम क्या हुआ है जानते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ लोगों को मानसिक अस्थिरता हो गई, मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई, बहुत परेशानियां हो रही हैं लोगों को। परिवार में पति और पत्नी और परिवार एक साथ रह रहा है, सारे दिन एक साथ रह रहा है। होना तो यह चाहिए था कि एक साथ रहने के कारण स्नेह की बढ़ोतरी होती, प्रेम की बढ़ोतरी होती, एक रूपता की बढ़ोतरी होती, परिवार एक होता। लेकिन जो रिसर्च है वो रिसर्च ये कहती है कि कोरोना काल में एक साथ रहने के कारण झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, एक साथ रहने के कारण पारिवारिक वातावरण उतना स्नेहपूर्ण नहीं रह गया जितना इससे पहले था। सिर्फ 7-8 महीने की बात। और कृष्ण का जीवन, कृष्ण का जन्म आप देखें, विचार करें, कृष्ण का तो जन्म ही कारागार में हुआ, जेल में हुआ। और जेल भी एक सिर्फ कृष्ण को जन्म देने के लिए नहीं। आप लौट करके देखिए कैसे वो लोग थे। देवकी और वसुदेव, देवकी और वसुदेव की पहली संतान कृष्ण नहीं है। इतने दिनों से जेल में हैं और इतने दिनों से जेल में रहने वाले के घर में कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण शब्द का अर्थ है, आप जानते होंगे, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है, कृष्ण यानी आकर्षण, अट्रैक्शन। और यदि आप पढ़ करके देखें महाभारत में जिसका जीवन सबसे ज्यादा हमको आकर्षित करता है वो कृष्ण, वो वास्तव में कृष्ण है, उनमें वास्तव में आकर्षण है। और इतना आकर्षण है कि वो सबको खींचते हैं अपनी तरफ। आपको याद है राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया, राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया। राजसूय यज्ञ की शुरुआत की बात करें, राजसूय यज्ञ शुरू होने वाला है। हस्तिनापुर से निकल करके युधिष्ठिर ने राजधानी बसाई है इंद्रप्रस्थ में, यहीं यज्ञ का आयोजन किया गया। सारे लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, भीष्म पितामह, सारे लोग आए, सबको बड़े बड़े काम दिए गए। युधिष्ठिर ने किसी को जो उपहार आ रहे हैं उनको रखने का काम दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, जो जैसा कार्य चाहता था। दुर्योधन उपहारों को पसंद करता, सब कुछ दिया गया। हम और आप इस बात को जानते हैं कि कृष्ण ने कहा मैं तो एक काम लेना चाहता हूं और वह है कि आने वाले विद्वानों को अर्घ्य देना, उनका स्वागत करना और उनके चरण धुलाना, उनके चरण धोना। ये कृष्ण को भगवान बनाता है। हमारे घरों में भी उत्सव होते हैं, हमारे घरों में भी फंक्शंस होते हैं, हम लोग भी फंक्शंस में होते हैं। हम किस कार्य को स्वीकार करना चाहते हैं, हमें जीवन में कौन सा कार्य अपने लिए उपयुक्त लगता है, आप विचार करके देखें। एक इंसान आज और एक कृष्ण, दोनों में क्या अंतर। कृष्ण ने कहा मैं आने वाले अतिथियों का, विद्वानों का पैर धोऊंगा। अब राजसूय यज्ञ पूरा हो गया, राजसूय यज्ञ अब पूरा हो गया। राजसूय यज्ञ पूरा हो जाने के बाद युधिष्ठिर बहुत खुश हैं। जो लोग कार्य कर रहे थे उन सबके सम्मान का अवसर आया, सबको सम्मानित किया जाना था। भीष्म पितामह से पूछा गया कि ये जो पूरा आयोजन हुआ, इस पूरे आयोजन को अगर एक व्यक्ति को मैन ऑफ द मैच दिया जाए, सबसे ज्यादा सम्मान किसी का किया जाए, तो किसका होना चाहिए? भीष्म पितामह से प्रश्न किया गया। आप और हम सब लोग इस बात को जानते हैं और बहुत गर्व के साथ ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि इस समय मैं सिर्फ सम्मान के योग्य, पूजा के योग्य, अर्घ स्वीकार करने के योग्य एक व्यक्ति को मानता हूं और वो कृष्ण है। वो कृष्ण है। कृष्ण को अर्घ्य दिया जाता है जिसके लिए वो तैयार नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को भगवान न कहा जाए तो क्या कहा जाए? और भी कारण आपके सामने रखता हूं क्यों उनको भगवान कहा गया। ये हमारा दुर्भाग्य है और ये इस देश का दुर्भाग्य है विशेष रूप से, कि जो भी हमारे भगवान हुए, जो भी महान पुरुष हुए, जो भी जिन्होंने भी इस देश और संस्कृति को नया जीवन दिया, परंपराएं स्थापित की, अपना जीवन लगाया, हमने उनके साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी जोड़ दी जिनसे छान करके जीवन को जान पाना बहुत मुश्किल। आर्य समाज के एक प्रचारक ने एक घटनाक्रम लिखा, एक किताब लिखी
उन्होंने उस किताब में एक घटनाक्रम लिखा। घटनाक्रम क्या लिखा है, वो नैनीताल का जिक्र करते हैं कि मैं नैनीताल घूमने के लिए जा रहा था सायंकाल, तब मैं क्या देखता हूं कि एक चौराहे पर एक ईसाई मिशनरी खड़ा हुआ है, उसके एक हाथ में जीसस क्राइस्ट स्लीप पर हैं, लटके हुए हैं, और दूसरे हाथ में एक और चित्र है। इस चित्र में, दूसरे वाले चित्र में, कृष्ण गोपियों के वस्त्र उठा करके वृक्ष पर चढ़े हुए। गोपियां तालाब के भीतर हैं, कृष्ण गोपियों के वस्त्र उठा करके पेड़ के ऊपर चढ़े हुए, और दूसरे हाथ में उन्होंने जीसस क्राइस्ट का वह फोटो लिया हुआ है जिस फोटो में वह स्लीप पर लटके हुए। इन दोनों फोटोज को दिखा करके वह मिशनरी आने वाले लोगों से कह रहा था कि देखो, तुम इसको भगवान मानोगे जो गोपिकाओं के, जो स्त्रियों के वस्त्र उठा करके पेड़ पर चढ़ गया है, या इसको भगवान मानोगे जो जनता के कल्याण के लिए सूली पर चढ़ गया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस देश में हुई। इस घटना को लिखने वाले ने ये जो घटना दिखाई, ये घटना क्यों हुई, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये इस देश और संस्कृति का दुर्भाग्य है कि कृष्ण और राम, और विशेष रूप से कृष्ण के जीवन को इतना इस तरीके से मोड़ा गया, इस तरीके से बदला गया कि जो व्यक्ति योगेश्वर था, जो योग का ईश्वर था, जिसने अपने जीवन में योग युक्त जीवन जिया और जिसने सिर्फ कहा नहीं, उसे करके दिखलाया। कृष्ण गीता में कुछ बातें विशेष कहते हैं। पहली बात आप जानते हैं, कृष्ण कहते हैं योग युक्त जीवन का मतलब क्या है, योगेश्वर क्यों है कृष्ण, और योग युक्त जीवन क्या होता है। उन्होंने एक श्लोक लिखा। कृष्ण कहते हैं जो इंसान अपने जीवन में सुख दुख समय कृत्वा हानि लाभो जया जयो, कहने लगे कि जीवन में द्वंद्व हैं, सबके जीवन में जोड़े हैं, सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ भी है, जय है तो पराजय है, मिलना है तो बिछुड़ना भी है। कोई संसार में दो व्यक्ति ऐसे नहीं हुए जो एक साथ आए हों और एक साथ जाते हों। कोई व्यक्ति ऐसा संसार में नहीं हुआ, कस्यात्यंतम सुखमुपनतम, संस्कृत के आचार्य ने लिखा कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसके जीवन में गाड़ी ऐसे न चल रही हो, कभी नीचे जा रही थी, कभी सुख आ रहे थे, कभी तो कोई जीवन में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सबके जीवन में होते ही सब लोग इससे प्रभावित होते हैं। हमको खुशियां मिलती हैं, हमको प्रसन्नता का अवसर आता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब इसके विपरीत अवस्थाएं आती हैं, हम अपने आप को, हम कहते हैं गॉड इज वेरी अनजस्टिस टू मी, भगवान मेरे प्रति जस्टिस नहीं कर रहे, भगवान मेरे प्रति जस्टिस नहीं कर रहे। ये बात हम कहते हैं। कभी कृष्ण ने अपने जीवन में ये बात नहीं कही। ऐसे अवसर आए जब उनको अपनी राजधानी मथुरा को छोड़ के भागना पड़ा, और कितनी दूर भागना पड़ा आप जानते हैं ना, कहां जाकर के, द्वारका में जाकर के द्वारका नगरी बसाई। लोगों ने क्या किया, जब कृष्ण यहां से वहां गए तो इसलिए कि यहाँ जरासंध के कारण परेशान होते थे, सोचा बार बार यहाँ परेशानी, बार बार युद्ध होता है, समाज में शांति नहीं होती है, समृद्धि नहीं हो पाती है, किसानों के खेत उजड़ जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, गोधन प्रभावित होता है, इसलिए वो इतनी दूर चले गए द्वारका, ताकि वहां शांति से जाकर के अपने राज्य का विस्तार कर सकें। तो लोगों ने क्या किया, पुराणकारों ने क्या किया, कृष्ण का नाम रखा रणछोड़ दास। बहुत खुशी से नाम रखा रणछोड़ दास। रण समझते हैं ना, रण युद्ध, रणछोड़ दास। वो रणछोड़ दास थे। कृष्ण तो वो व्यक्ति था जिसका चयन अर्जुन ने कहा कि मुझे सारी सेना नहीं चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे अकेला कृष्ण चाहिए, और जिसकी घोषणा की यतो धर्म, यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्मस्ततो जय। व्यास ने कहा कि जहां कृष्ण है वही धर्म है, और जहां कृष्ण है वही जीत है। इस बात की घोषणा जब गीता पूर्ण होने लगती है तो अर्जुन भी कहता है, अर्जुन भी इस बात की घोषणा करता, व्यास भी घोषणा करते कि जहां पर कृष्ण है वहीं भूति है, वहीं कल्याण है, वहीं श्री है, वहीं जय है।
ये घोषणा व्यास कर रहे। और हमने कलयुग में आते आते कृष्ण का नाम कर दिया रणछोड़ दास, कृष्ण का नाम कर दिया चोर जार शिखामणि। महाभारत के लगभग इस देश में 150 वॉल्यूम, 150 अलग अलग तरह की कमेंट्रियां, 150 अलग अलग तरह की महाभारत इस देश में उपलब्ध हैं, भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में। इस देश का दुर्भाग्य है कि अपने महापुरुषों के संबंध में गहराई से कोई भी व्यक्ति जानने का यत्न नहीं करता। सुनी सुनाई गलियों की बातें, सामान्य व्यक्तियों की बातों को हम आत्मसात कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसी को इतना ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं कि फिर मूल रूप छुप जाता है। आर्य समाज के एक विद्वान हुए इंद्र विद्यावाचस्पति, आप जानते हैं, समर्पणानंद उनका बाद में नाम हुआ, स्वामी समर्पणानंद जी। उन्होंने लिखा है कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत में कृष्ण कभी भी बड़ा हुआ ही नहीं। आज भी वही गीत चलता है कि यशोदा हरि पालने झुलावे। आज भी कृष्ण पालने में ही झूल रहे हैं। आज भी दही हांडी, आपको याद होगा ना, टीवी पे हम हर साल देखते हैं। आज भी कृष्ण दही हांडी तोड़ने वाला है। आज भी ऊंची से ऊंची दही हांडियां, लाखों रुपए का इनाम दही हांडियों पर दिया जा रहा है। ये इन अपने महान पुरुषों के प्रति, अपने महान पूर्वजों के प्रति ये हम सब के असम्मान का भाव है। कृष्ण ने गीता में कुछ श्लोक कहे जिनका मैं जिक्र आपसे जरूर करना चाहता हूं, जिसकी वजह से कृष्ण योगेश्वर हैं। कृष्ण कहते हैं, ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति परम देहम सो याति परमाम गति। कहने लगे कि उस व्यक्ति का जीवन धन्य है, उस व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता है, उस व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। उसे अपने जीवन को सफल मानना चाहिए। ओम इति एकाक्षरम ध्यायन, जो ओम का ध्यान करता है, ओम की उपासना करता है। और आज हम क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सारी दुनिया में कृष्ण के नाम से इतने मंदिर बने, इतनी परंपराएं हुई और सबका एक ही सूत्र, एक ही मंत्र रह गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये कभी विचार नहीं किया कि उस गीता में, जिस गीता का उपदेष्टा कृष्ण है, उस गीता में कृष्ण ने किसको ध्यान करने की बात कही, कौन सा शब्द दिया, किसका वर्णन किया कृष्ण ने। भगवान कहते हैं गीता में, ओमितेकाक्षरम ब्रह्म, और आगे कहते हैं, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य। अयम लोक, ये संसार, ये जो संसार है ये अयज्ञ करने वाले के लिए नहीं, अयज्ञस्य न अस्ति, जो जिसने अपने जीवन में यज्ञ को आधार नहीं बनाया उसके लिए ये संसार नहीं है। हमारे यहाँ तो मंत्र है ना, आपको याद होगा, भोजन जब हम करने बैठते हैं तो हमारे यहाँ एक मंत्र है, केवल आघो भवति केवल आदि। जो सिर्फ अपने लिए पकाता है, अपने लिए भोजन तैयार करता है, केवल आघो भवति, वह पाप खाता है। कृष्ण उस परंपरा के व्यक्ति, उन्होंने कहा, न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य, जिसने यज्ञ को जीवन में आधार नहीं बनाया उसके लिए ये लोक है ही नहीं। और आगे कहने लगे, वेदानाम साम वेदोस्मि प्रभास्मि शशि सूर्ययो, कि साम वेद, जो वेदों में स्थान साम वेद का है, आप जानते हैं साम वेद सबसे छोटा वेद, लेकिन साम वेद की 1000 शाखाएं हैं। बाकी वेदों की किसी की 10 हैं, किसी की 8 हैं, वो इतने बड़े बड़े वेद हैं। लेकिन साम वेद क्योंकि भक्ति परक गायन का वेद है, इसलिए उसकी सबसे ज्यादा शाखाएं, ऋषियों ने सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर साधना की तो साम वेद पे की। कृष्ण उसका जिक्र करते हैं गीता में कि साम वेद हूं मैं। हमने, इस देश ने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, इस ओर ध्यान नहीं गया। किसी भी वर्तमान समय तक आते आते, चाहे वो रसखान हो चाहे और अन्य कवि हो, यहां तक आते आते किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया कि कृष्ण योग की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि, इतना सुंदर श्लोक सारी दुनिया जानती है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम एक बात जीवन में समझ लो अर्जुन,
अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो, अगर जीवन के अवसाद से, अवसाद समझते हैं आजकल जिसको कहते हैं ना, दब गया, तनाव में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन का नाम है अवसाद। कृष्ण कहते हैं अगर अवसाद से बाहर आना है, अगर जीवन में कभी भी अवसाद से ग्रस्त नहीं होना, तो अर्जुन एक बात समझ लो, योगस्थ कुरु कर्माणि, जिस कार्य समय को देखना है थोड़ा जिस कार्य को करने लगे हो उस कार्य को योग युक्त होकर के करो, युक्ति युक्त होकर के करो। कृष्ण और राम, इन दोनों का जीवन, सगल साहब बात को पूर्ण करना चाहता हूं क्योंकि ये दोनों इतने महान जीवन हैं कि इनके एक एक हिस्से को आप चर्चा करें बहुत विस्तृत, परंतु आप 5-6 मिनट ले आराम से ले लीजिए, 5-6 मिनट। परंतु कृष्ण और राम के साथ जो भेदभाव इस देश में हुआ, आप मंदिरों में जाएं, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हालांकि हम सब उसी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, आप कृष्ण के मंदिर में जाएं, कृष्ण के मंदिर में बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र हो। सुदर्शन चक्र नहीं मिलेगा, मुरली मिलेगी। मुरली होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, हम मुरली के विरोधी नहीं है, पर मुरली बचपन की तान हो सकती है। बचपन में आपने भी मुरली बजाई होगी, बचपन में मैंने भी मुरली बजाई, गली में बजाने वाला आता था, अब भी आता है, सब बच्चों का दिल करता है कि उनको एक मुरली खरीद दी जाए। सब लोग मुरलियां बजाते हैं, बचपन में बड़ा प्यारा लगता है उस बांसुरी को बजाना। स्कूल में आप सब ने, हम सब ने बजाई होगी, लेकिन सारी जिंदगी कृष्ण को, मुरली वाला कृष्ण के होठों पे सिर्फ मुरली और नृत्य और सिर्फ गोप ही रह जाए, तो ये इस देश का दुर्भाग्य होगा, ये इस देश का दुर्भाग्य होगा। राम और कृष्ण हम सबको जीवन में एक संदेश देते हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं विशेष रूप से। परिस्थितियां किसी भी समय में कभी भी सभी लोगों के लिए अनुकूल नहीं रही, 100% अनुकूल नहीं रही। किसी का जीवन ऐसा नहीं रहा कि सारी परिस्थितियां अनुकूल। आप और हमको तो छोड़ दीजिए, ऋषि दयानंद के विपरीत परिस्थितियां थी, कोई भी महान पुरुष आप देखें उन सब के विपरीत परिस्थितियां थी। आज हम उनको याद करते हैं, पर जिस समय आप उनके जीवन को देखें, जो उनका समय था, सबके विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, वो आगे बढ़ते चले गए। अनेक लोगों ने अनेक प्रलोभन दिए, अनेक प्रकार के कष्ट दिए, अनेक तरह से तंग किया। आप जानते हैं कृष्ण का शरीर पूर्ण कैसे हुआ था? महाभारतकार इसका जिक्र करते हैं कि एक समय ऐसा आया, जिस राज्य की, जिस यदुवंश की स्थापना कृष्ण ने धर्म और मर्यादा के साथ की थी, उसी यदुवंश में आपस में इतना द्वेष हो गया, इतनी आपस का विग्रह हो गया, इतना युद्ध हो गया कि कृष्ण सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के साधना करने लगे, सबसे तंग होकर के। अपने यहाँ परंपरा रही है ना, राम के जीवन में, राम की परंपरा में तो कहा ही जाता है कि वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, कि राम के वंश में तो जितने भी राजा होते थे, यौवन में वो संसार को भोगते थे, जब बूढ़े होते थे तो मुनिवृत्ति धारण कर लेते थे, और योगेना पुनः तनु त्यजाम, शरीर छोड़ते थे तो योग के साथ, योग युक्त होकर के अपनी इच्छा अनुसार इतने योग उनको सिद्ध होता था कि शरीर छोड़ते थे। यही स्थिति कृष्ण की, और उस समय है जबकि सारी चीजें विपरीत हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हम अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं, अनेक लोग हमसे इन दोनों के संबंध में अनेक तरह की बात करते हैं, पर हमको थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक, स्नेहपूर्वक और बुद्धिपूर्वक इन दोनों के जीवन की घटनाओं का वर्णन, जिक्र करते हुए इस बात को स्थापित करना चाहिए कि राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान है कि वह व्यक्ति इतना शांत है, इतना स्थिर है, इतना धर्म को पालने वाला, इतना मर्यादाओं की रक्षा करने वाला, इतना वैराग्य से युक्त है कि आज सब कुछ प्राप्त है, आज कुछ भी प्राप्त नहीं है। राम के जीवन में वाल्मीकि लिखते हैं, मैंने उसके आकार में कोई अंतर नहीं देखा, स्वल्प अपि आकार विभ्रम, वाल्मीकि का वाक्य है कि मैंने राम के आकार में, राज्य पाने के लिए राजा बनते हुए राम के जीवन में, और सब कुछ त्याग करके वन की ओर प्रस्थान करने वाले राम के जीवन में मैंने लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं देखा। इसीलिए भगवान राम, और इसीलिए कृष्ण है कि कृष्ण
सब कुछ, सारी चीजों को, आपको याद होगा कंस का वध किया, जरासंध का वध किया, सब उस समय मर्यादाएं स्थापित की, लेकिन कहीं भी अपने लिए कुछ नहीं किया। दुर्योधन ने भोजन के लिए आमंत्रित किया, मना कर दिया, कहने लगे भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं, भोजन विदुर के यहाँ करूंगा। ऐसे व्यक्ति ही हमारे प्रकाश स्तंभ है, ऐसे व्यक्ति हमको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृति हमारी इनके जीवन के ऊपर आधारित है। हमारे परिवार में ये परंपराएं स्थापित हों, हम अपने बच्चों को उनके ये गुण बताएं, समाज को इन गुणों की चर्चा से जोड़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रूप से आपने इसकी व्याख्या की और निस्संदेह कहने को दिल नहीं कर रहा था कि समय हो गया है, इसलिए आज फुल टाइम जो है उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे से ज्यादा उनको खुद को अच्छा लग रहा था इस विषय के ऊपर बोलने के लिए। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस सप्ताह जो हमारे जिनका जन्म दिवस गया 3 फरवरी को, सुरभि चौहान जी का, उनको अभी उनके बड़ी मंत्र बोले जाएंगे। और अगले सप्ताह हमारे पास हैं शकुंतला चंद्रा जी, डॉक्टर अभिनव चौहान जी और कर्नल मदन लाल सेठ जी। ये 3 व्यक्ति हैं जिनका अगले सप्ताह हमारे सदस्य हैं, उनका ये जन्म दिवस आएगा। तो मैं सबसे पहले, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में राजेश सेठी जी सम्मिलित हुए हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध आर्य समाजी माने जाते हैं, एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं, हमारे आर्य नेता हैं। और आप थापड़ आर्य समाज के से संबंध रखते हैं और थापर नगर, हाँ थापड़ नगर, और थापड़ नगर आर्य समाज मेरठ की वो पुरानी और बड़ी आर्य समाजों में से हैं, जहां से अगर मैं ये कह सकूं कि पूरा चौहान परिवार जहां से प्रेरित हुआ, जहां से संस्कार पड़े, ये वो आर्य समाज है। और उस आर्य समाज में चौहान परिवार के जो पिताजी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है उस एरिया में। तो राजेश मंत्री भी है वो, राजेश सेठी जी केंद्र के मंत्री भी है, राजेश सेठी जी। अच्छा, वर्तमान में मंत्री भी है। अच्छा, केंद्र के अच्छा, केंद्रीय सभा जो होगी वहाँ की, उनके मंत्री भी हैं। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आगे भी भविष्य में वे हमसे इसी प्रकार से जुड़े, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आज के जो लोग हमारे बीच में सम्मिलित थे, वो थे हमारे अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, संध्या चौहान जी, चारू चौहान, मधु चौहान, प्रतिभा सरीन जी, इंदु चौहान जी, मंजीत सिंह चौहान जी, BS चौहान जी, मल्लिका चौहान जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा बजाज जी, आलोक मित्तल जी, VK सिंह जी, अर्चना आर्या जी, सतीश आर्या जी, कृष्णा कालरा जी, RK त्यागी जी एवं नीता जी भी, सरोज सहगल जी, संजय चौहान जी, शशि सिंह जी, और उसके बाद है वंशिका और सुधा जी, राज लूथरा जी, मंजू कलसी जी, अंजू बजाज जी, नीलम सहगल जी, BS गुप्ता जी, निर्मल गुप्ता जी, SK ग्रोवर जी, इंदु बत्रा जी, जगमोहन मेहरा जी, कमलेश जी, सुप्रिया कपूर जी, कविता भाटिया जी, उषा चुप जी, वीना गुप्ता जी, अन्नपूर्णा जी, उसके बाद है जी शारदा कोड़ा जी, महेंद्र जी, राजकुमार जी, नीलम जी, उमा सिंगल जी, उसके बाद है प्रशांत जी नोएडा से, रीटा सोनी जी, सुमन बंसल जी, संतोष जी, सुधा जी, RGC करके कुछ लिखा था जी, नाम हम नहीं समझ सके। RGC, अगर वो चाहे तो अपना नाम इस वक्त बोल सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर आशा वर्मा जी, उसके बाद शशि अरोड़ा जी, मणि गर्ग जी, अपूर्वा जी, पुनीत राजपूत जी, आदर्श अग्रवाल जी, शशि जी, अलका अग्रवाल जी, अर्चना आर्या जी, उर्मिला जी, और आदेश चड्डा जी, NM पालीवाल जी, कविता भाटिया जी, रूपा जी, शकुंतला जी, विजय सरीन जी, वर्षा विश्वबंधु जी, ओम जी, चंद्रकांता गंभीर जी, उषा त्यागी, तनेजा जी, सुनीता राजपूत जी, शांता जी, और हमारे राजीव चौधरी जी। इसके अलावा 10 ऐसे हमारे पास
पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ गैलेक्सी लिखा हुआ, बीना उनसे मेरा ओबरॉय जी भी हैं, करके वे भी अपना नाम जो है कुछ मेरे परिचित आदर्श अग्रवाल जी देहरादून से। आज की भी हाजिरी जो है वो काफी रिकॉर्ड। अजी प्रधान जी आप कुछ कह रहे हैं? आदर्श अग्रवाल जी देहरादून से थे। अच्छा, आदर्श अग्रवाल जी देहरादून से। अच्छा जी। अर्चना आर्या जी जो सूरत सिटी से। जी जी। कुछ मेरे परिचित भी थे। ये काफी दूर तक जाता है। तो बता दीजिए। बीच में रामचंद्र आर्या जी हैं, अपने रामचंद्र जी हैं पंडित जी, उनसे अनुरोध है कि वह सुरभि जी के लिए जो आशीर्वाद के वचन है वह अवश्य बोले जी। रामचंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। परमपिता परमेश्वर से हम सब सत्संगी महानुभाव माताएं बहनें आज के इस पावन सत्संग के अवसर पर बेटी सुरभि चौहान जी के लिए परमेश्वर से विनय करते हैं कि ईश्वर आपको सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, आनंद और पॉजिटिविटी और जीवन में हर प्रकार से आपकी स्पिरिचुअलिटी, हर प्रकार से आपका जीवन भगवान की अपार कृपा से अपने बड़ों के द्वारा लिए हुए आशीर्वादों से परिपूर्ण जीवन आपका सुख में हो, आनंद में हो, ऐसी कामना करते हुए वेद की ऋचाओं के द्वारा आपके लिए आशीर्वाद शुभकामना देते हुए हम सब ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य स्वगत्वमस्मे कोशम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचा सुदनत्वमन्नाम ओम मेधाम मे वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रस्य वायुश्च मेधाम धाता दधातु मे ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सभी को जानकारी दे दूं, सुरभि चौहान जी हमारे प्रधान जी की बेटी हैं और वह भी इसी में सम्मिलित हैं और कुछ लोग उनको देख भी पा रहे होंगे। बहुत शुभकामना सुरभि जी आपके। अजय भाई जी सर। सुरभि चौहान जी ने अपने जन्मदिन के उसमें आर्य समाज को डोनेशन का वो भेजा है, वो कल आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। अपना चेक भेजा ना जी? हाँ जी सुरभि की तरफ से। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद जी। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करें जी? हाँ जी बिल्कुल करें। हाँ जी, रामचंद्र जी शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। ओम जी, सबका धन्यवाद। और अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे जी आचार्य इंद्रदेव जी के दुर्गुणों से कैसे छूटे। बहुत अच्छा जी। नमस्ते अजय जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते।